अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये ईद का फ़र्स्ट डे था। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को वैसे तो ईद विश कर ही लिया था, मगर ऑनेस्टली लॉन्ग पोस्ट में आपसे डिटेल में बातें करने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने। पाकिस्तान में तो मैंने कभी भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मगर सऊदी अरब आके जब नया नया ईद की नमाज़ पढ़ने हम जाते थे तो शुरू में तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, क्योंकि हमें तो कभी आदत ही नहीं थी। मगर टाइम टू टाइम ये इतना अच्छा लगता है सुबह ही सुबह जो है बच्चों को रेडी करके इवन खुद तैयार होके इस जगह पहुंचना। और इस साल इतना रश था, इतने लोग थे, लिटरली हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। जेंट्स इतने थे कि जो लेडीज़ साइड थी उधर भी जेंट्स पहुंचे हुए थे, तो हम लोग काफ़ी पीछे थे। खैर, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है ना, यहाँ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना और कलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए छोटी सी ये बास्केट बनाई थी, जिसमें मैंने थोड़े से स्वीट्स डाले थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, माशाल्लाह से बड़े भी इस चीज़ को मतलब इंजॉय करते हैं, लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दो की जगह ना मुट्ठी भर भर के जो है ना लेते हैं। तो मेरी बेटी ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, मगर माशाल्लाह से कुछ बच्चे बहुत, यानी कि इतने नफासत कहेंगे क्या, मतलब इतने तरीके के साथ ना, बस उन्हें जो चाहिए वो एक ही जैसे तरीके से उठा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। मगर हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो और लोग होते हैं वो लाइक 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल ईदी भी डाल के उसमें दे रहे होते हैं। और स्वीट्स वगैरह अगर आप आगे किसी के पास तक ना पहुंच सको तो हवा में उड़ती भी आती है। तो खैर, यहाँ पे मैं बच्चों को कही थी कि एक एक स्वीट लें, मतलब ऐसे मुट्ठी ना भरो, बाकियों को भी देनी है। तो ये सुबह का बहुत ही इंटरटेनमेंट मोमेंट होता है। इवन मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। और मुझे इसकी प्रॉपर, मतलब मेरा तो दिल करता है मैं गुडी बैग्स बना कर दूँ, मगर अगर आपके हाथ में गुडी बैग्स होंगे ना तो बच्चे बहुत दीवाने होकर आते हैं। पाकिस्तान में तो हमें पूरा कंफर्म होता था कि रिश्तेदार वगैरह आएंगे तो जी ईदी मिलनी है। इधर भी ईदी का कॉन्सेप्ट हद से ज़्यादा है। तो खैर, यहाँ पे जब हम लोग स्वीट्स ख़त्म करने के बाद जब टर्न हुए तो क्या देखते हैं भाई, आइसक्रीम ट्रक आया हुआ था। पूरा ट्रक आया हुआ था। और वो इतने, मतलब आइसक्रीम को वो, क्योंकि लोगों तक तो रीच कर नहीं सक रहे थे तो उड़ा रहे थे हवा में। मगर हम लोग काफ़ी दूर थे, हमें घर फ़ौरन पहुंचना था, क्योंकि जो मेरे इन लॉज थे ये लोग ईद के लिए जो है बकरा लेकर आए थे, जिसका इन्होंने जो है काटना था और उसी का गोश्त पका के जो है खाना था। तो यहाँ पे मैं फ़ोकस करना चाह रही थी, जो लोग फैमिली के बगैर हैं वो नाश्ता करते रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में। तो यहाँ पे छोटे छोटे से गुडी बैग्स मेरी एक नंद ने बनाया था बच्चों के लिए, और इसमें कुछ स्वीट्स थी और उनके लिए कुछ ईदी थी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ईदी प्रिपेयर की। और मुझे स्वीट्स वगैरह तो घर में तो नहीं देनी थी गुडी बैग्स, क्योंकि जो जिनको मैंने देनी थी ईदी वो थोड़े बड़े बड़े थे, और उनमें से एक ये छोटा सा बच्चा था। तो खैर, यहाँ पे मेरी एक और नन, जिसने ये बड़ा ही क्यूट सा जो है ना ट्रे है बोल दें हम, इन्होंने बनाई थी। और इसमें ये जो आप येलो पैकेट देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पटाखे थे। तो एक दिन पहले हम लोग ख़रीद कर लाए थे, जो लास्ट दिन था। और बच्चों ने इन पटाखों को बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरा बेटा एज़ यूजुअल मस्ती किए बगैर तो रहेंगे ही नहीं ना, तो वो यहाँ अपनी फूफो को तंग कर रहा था। तो यहाँ पे वो छोटे छोटे से ये टॉय भी लेकर आई थी इनके लिए, तो वो देना भूल गई थी। फिर उसको याद आया था तो वो ये दे रही थी। फेंका फेंका फेंका, वाह, थ्रो मोर, वाह। तो मेरी बेटी को पटाखे मिलते ही उसने पटाखों को फुली इंजॉय किया। और हम यहाँ लेडीज़ बैठ गई थी नाश्ता करने, क्योंकि हमें लग गई थी ज़बरदस्त भूख। हस्बैंड ने मेरे पास खा के वो फ़ौरन से चले गए थे। और यहाँ पे मैं लास्ट में पहुँची थी कि ये लोग टिक्के बना रहे थे। और जी, हमारे बच्चों की जो है 9 को अप्रैल को बर्थडे थी, बट हम लोगों ने ईद वाले दिन सेलिब्रेट की, क्योंकि रमज़ान था, रोज़ा था, तो हमें बेसिकली बस केक ही कट करना था। और यहाँ पे इन दोनों की पिक्चर केक हमने बनवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे मेरे बहुत खुश हो गए थे, स्पेशली अपनी पिक्चर्स देख के केक में तो बड़े खुश हो गए थे। और बाद में मेरा बेटा मुझे कहा था कि मुझे आपका ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने खबासी बेकरी से ये केक बनवाया था। और कम हियर, Mommy, look! I वाह, think Daddy this.
buy with that one. Halas? Daddy, The same. open it. Huh? See what is अच्छा, अबूदी को तो मतलब मेरे छोटे बेटे को तो कैश ही मिल गया था। इसकी एक और फूफो ने भी कैश ही दिया था और उसका कैश देख के भी ये बड़ा एक्साइटेड हुआ था। खैर फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, कहीं निकलना भी था, घूमना था, बच्चों को कहीं आउटिंग के लिए ले जाना था। अदरवाइज़ यहाँ पे ईद की कोई और एक्टिविटी तो इतनी ख़ास होती नहीं है। हम सारे घर में ही होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग अलग रहता है, जो जी कोई इसके घर, जी कभी इनके घर तो कभी उनके घर, जैसे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं रिश्तेदारों के घर आना जाना। तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार ऐसे हैं नहीं, और जो फ्रेंड्स हैं तो वो भी ईद के डेज़ में अपने बच्चों को आउटिंग कराने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में काम का लोड यहाँ पे इतना होता है। तो जब नॉर्मल डेज़ में भी वीकेंड आता है और इस तरह से ओकेजन्स आते हैं तो लोग अपने बच्चों को कहीं आउटिंग कराना प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो जी ये वही पुराना हमारा पार्क है, मुशक्कर पार्क। और यहाँ पे जब हम आए थे तो इतना खूबसूरत सी जगह बनी हुई थी एक रूम में, तो हमने सोचा था कि बच्चों को अंदर ले जाएं, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाएं, बट वहाँ पे कोई बंदा सो रहा था तो फिर हम अंदर नहीं गए। तो इधर मैं पहले भी आई थी, मैंने इसकी पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था, बट इस बार हम लोग अपनी जो है फैमिली को लेकर आए थे, तो क्योंकि हम लोगों को था कि उनको लेकर आएंगे और दिखाएंगे। बट आज के दिन जो था ना, फ़र्स्ट डे जो था, ड्रिजलिंग हो रही थी, कभी मतलब ड्रिजलिंग ही थी, तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बंद थी। और जितना रश हमने ईद की नमाज़ में देखा था ना लोगों का, हमने इस तरह आउटिंग के वक्त बिल्कुल रश नहीं था, इतना ख़ाली था। इसके कंपैरिजन जब हम लोग पहले आए थे नॉर्मल डेज़ में तो काफ़ी रश था यहाँ। खैर काफ़ी दुकानें और काफ़ी जगह वैसे तो बंद थी, बट कुछ जगह खुली हुई थी, जैसे ये हॉर्स राइडिंग वगैरह था। तो ये पोनी पे मेरी बेटी को बड़ा मतलब शौक़ है एनिमल्स का माशाल्लाह, तो फिर इसको था कि मैं यहाँ बैठूँगी। और इस घोड़े को देख के हमें शर्म आ रही थी, इतनी खूबसूरत इसके बाल बनाए हुए थे, तो मुझसे तो ऐसे बाल कभी भी ना बने। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी और जो इसका कज़न है वो आए, और फिर इसके बाद मेरा छोटा बेटा भी बड़ा मतलब वो भी बैठ गया था, मगर मेरा बड़ा बेटा नहीं बैठा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है। वो बेसिकली ममास बॉय है, वो ममा पे ही गया है। खैर यहाँ पे ये लोग इसको प्यार करने की कोशिश करते, फिर हम यहाँ से आगे निकल गए दूसरी एक्टिविटीज़ कुछ करने के लिए, देखने के लिए। तो ये पार्क बहुत बड़ा था, यहाँ पे ये भूत बंगला इस बार मैंने करीब से इसकी वीडियो बनाई थी, और हम लोग ने पहले तो कोई इरादा नहीं था कि यहाँ जाएंगे। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे फूड ट्रक्स थे, कुछ ओपन थे, कुछ क्लोज़ हो चुके थे, तो हम लोग ना आगे जा रहे थे जहाँ पे राइड्स थे बच्चों के। तो लाजमी सी बात है, अब इस बार तो हमें बच्चों को राइड दिलाने थे, क्योंकि ये जो राइड्स थे ना ये काफ़ी छोटे बच्चों के लिए थे, तो हमारे साथ तो छोटे बच्चे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको कुछ राइड्स में बिठाया। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेन थी जिसके आगे बड़ा सा जॉइंट बाइक टाइप थी, जो कि फिर मैंने अपने बेटे को बोला अगर तुम बैठते हो तो, बट उसने मना कर दिया। खैर यहाँ पे जो थे बाबा अपने बेटों के साथ ये कार में बैठे हुए थे, और हम लोग ने भी इसमें बैठे थे, बट वो वीडियो हमने बनाई नहीं। और यहाँ पे फिर हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए थे, एक नॉर्मल सा था, हमने सोचा यहाँ पे खाना खाते हैं। तो 5 मिनट खड़े होने के बाद उस बंदी ने बताया कि ये हमने अभी ओपन नहीं किया, ये बंद है। तो फिर यहाँ से बस हम लोग वॉक करते हुए निकल गए आगे। अच्छा, ये कैफ़े जो था ना, यहाँ पहले मैंने भी दिखाया था, बट मुझे पहले नहीं पता था कि इधर वाटर पार्क है। फिर हम लोग इस तरफ से जा रहे थे तो हमें ये है एक और इसके अंदर पार्क बना हुआ था जिसके अंदर बर्ड्स थी, और किसी को तो इंटरेस्ट नहीं था अंदर जाने के लिए, बट मेरे इन 2 बच्चों को इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ, और क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है तो मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, तो और इनके साथ किसी एक बड़े ने भी जाना था, तो फिर मैं अंदर आ गई। और ये काफ़ी मतलब बड़ा बनाया हुआ था, और काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स थे। तो जब हम यहाँ आए ना, तो सबसे पहले मुझे जो है ना सारी बर्ड्स के नाम तो आते नहीं हैं, तो छोटी छोटी चिड़िया भी थी यहाँ, और बड़ा बाज था जो बड़ा ख़तरनाक होता है। खैर यहाँ पे मेरे बच्चे, इन दोनों को एनिमल्स का बहुत शौक़ है, समटाइम्स डर भी जाते हैं, बट ये है कि शौकीन भी हैं, तो फिर मुझे होता है कि अगर शौक़ है तो फिर आगे जाना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि ये डरे नहीं। लाइक मुझे डर लगता है, मुझे हर टाइप के एनिमल से डर लगता है, तो मैं नहीं चाहती कि ये लोग डरें। तो हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ ये लोग काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो रहे थे, और बाकी सब जो थे वो बाहर वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा, आई थिंक ये तोता ही था,
और ये इतनी प्यारी बातें कर रहा था। तो ये बेसिकली इनको बाबा बाबा बोल रहा था और उसके अलावा ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा था। तो मेरे बच्चों ने ना फ़र्स्ट टाइम देखा था किसी परिंदे को बात करते हुए, तो ये इतने एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ मेरा बेटा उससे बातें कर रहा था कि मामा बोलो, ये बोलो। तो फिर मैं उसको बता रही थी कि ये अरबी समझता है, ये उर्दू नहीं समझता। तो इसको इतना हैरान हुआ ये कि ये एनिमल भी अरबी समझता है, इसको भी अरबी आती है। तो फिर बाद में कहने लगा कि मामा मुझे अरबी नहीं आती और मुझे इन एनिमल से बात करने के लिए ना अब अरबी सीखनी पड़ेगी। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसकी बातों पे और प्यार भी आ रहा था। खैर हम यहाँ आगे आ गए थे और आगे भी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स और चीज़ें थी। तो यहाँ पे ना ये बाज था और ये इतना बड़ा था और मतलब इसको तो देख के मुझे भी बहुत डर लग रहा था। और आगे जो था ये छोटे छोटे से खरगोश थे और बड़े डिफरेंट काइंड के थे। इनके फेसेस बड़े फ्लफ़ी और बड़े बड़े से थे। और यहाँ पे ये आई थिंक ये बाज़ ही था और इसने अपने जब पंख खोले थे ना तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा था। और ये ऑल था, उल्लू जिसे हम कहते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे आगे भी छोटी छोटी चीज़ें थी और इसने जब मतलब अपने पर उठाए ना ये अच्छा ख़ासा बड़ा था। और यहाँ पे जो था मुर्गियाँ भी थी, टर्की भी थी और ये जो पीकॉक होते हैं ये भी थे। मगर कभी भी ना मैंने इनकी वीडियो बनाई है ना, कभी भी पीकॉक ने कभी भी अपने पर नहीं खोले, इस तरह से पूरे खोल के नहीं वो किए कभी। वंस जब हम छोटे थे तब देखा है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं वाकई। और यहाँ पे ये बैठा हुआ था और ये ना जंगले में ऐसे मतलब काटने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे तो इन दोनों एनिमल से ना, बर्ड से ना बड़ा डर लगता है, ऑल से भी और बाज से भी। खैर फिर उसके बाद ये लोग यहाँ वापस आए और मेरी बेटी को था कि उसने ना बर्ड को हाथ में लेना है और यहाँ पे माशाल्लाह से उसने लिया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये बिल्कुल भी नहीं डरी। थोड़ा बहुत तो डरी थी क्योंकि बच्ची है, बट बड़ी एक्साइटेड थी। और इसके कंपैरिजन मेरा बेटा कहता है कि मैं नहीं लूँगा। असल में उसने अपने हाथों में जब पहले रखा ना तो उसने थोड़ी सी चोंच मारी तो वो थोड़ा डर गया। फिर जब वो ये देखने लगा कि अच्छा वो कपड़े में है और कपड़ा भी खाता है तो कहता है चलो ठीक है मेरे कपड़े पे रख दो, अगर ये खाएगा तो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा बेटा ये न्यू सूट है, इसको ख़राब मत करो। खैर यहाँ उसने अपने सूट पे रखवाया मगर वो काफ़ी डर भी रहा था जैसे ही वो उसके पीछे आ रहा था। वॉइस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि जिस तरह से वो शोर कर रहा था ना, मैंने कहा आप बहुत मतलब बहुत डर रहे हो ना। बट फिर भी उन्होंने रख लिया। ऑनेस्टली अगर मम्मा के पास आती ना तो मम्मा ने तो बिल्कुल भी नहीं रखना था। खैर फिर बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे तो फिर हमने जल्दी बोला कि चलें अब निकलते हैं बाहर। मगर मैं कहती हूँ वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के अंदर हमारे लिए बहुत सब्र है। हम जहाँ पर भी जाते हैं और उनको अगर वेट करना पड़े ना तो वो मतलब माशाल्लाह से बहुत तसल्ली के साथ वेट करते हैं, जबकि उनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे ना ज़मीन पे ये इस तरह से बनाए हुए थे गेम्स बच्चों के लिए कि चलते चलते भी ना आप इंजॉय करते हुए जाओ। और यहाँ 2-3 मतलब 3-4 किस्म के गेम्स थे जिनको मेरे बच्चों ने मतलब माशाल्लाह से चलते चलते भी इंजॉय किया। खैर उसके बाद जब हम लोग आए ना तो यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने लग गए थे। नहीं मैंने कहा था मैं बीच में रहूं। मुझे क्यों आगे मुझे आगे बंदे ले जाओ। ये क्या है? ओ माय गॉड, हैंड्स आर अप। तो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था भूल बंगला में जाने का, मगर जब हम लोग गए लिटरली वो इतना हमें इतना डर लगा। और उस वक्त जो ये जो आपने वॉइस सुनी थी ना, हमें बिल्कुल भी मतलब खौफ से वो सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब मगर
बाद में हम वहाँ बैठे-बैठे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इतना ख़तरनाक अंदर आवाज़ें चल रही थी और हमें पता ही नहीं चला। ख़ैर इसके बाद हम बाहर निकले क्योंकि हमें जाना था खाना खाने के लिए, तो हमने यहाँ देखा इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी अल-मुशक्कर पार्क की, और ये ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुराना था क्योंकि ये किला था, किला को इन्होंने पार्क बनाया था। तो बड़ी शॉकिंग सी ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ख़ैर हम लोग यहाँ से निकले और फिर डिसाइड किया कि कहाँ खाना खाने जाएँ। तो सब इत्तेफ़ाक किए कि पाकिस्तानी ही खाना खाएँगे क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। तो असल में हम जिस रेस्टोरेंट में बार-बार गए थे, मैंने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, स्पाइसी रेस्टोरेंट। तो उसको मेरे इन-लॉज़ वहाँ पे पहले नहीं गए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि इनको इस बार यहाँ लेके जाते हैं क्योंकि इनका फूड जो है वो बहुत मज़े का होता है। ये लोग ज़्यादा स्पाइसी प्रेफर नहीं करते। इसमें लिखा हुआ तो है स्पाइसी, बट इनके खाने इतने स्पाइसी नहीं होते। आज यहाँ हद से ज़्यादा रश था और हमें लिटरली वेटिंग करना पड़ा था। हम वेटिंग पे थे कि हमारा टेबल सेट हो। तो ख़ैर हमारा खाना फ़ाइनली आ गया था। काफ़ी सारी किस्म के हमने जो है सालन ग्रेवी मंगवाई थी और डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स की चाइनीज़ भी था। इस बार का चाइनीज़ बड़े मज़े का था। और फ़ाइनली हम लोग आए थे चाय पीने के लिए क्योंकि एक लंबे से दिन के बाद ना हम अच्छा ख़ासा थक गए थे और शाम की चाय भी नहीं पी थी। तो टी टाइम से बेस्ट जगह तो कोई भी नहीं थी और घर जाके बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ ईद का फर्स्ट डे व्लॉग एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।